जय श्री राधा कृष्ण। जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उनके बैकुंठ धाम है। श्री राम के श्री चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उनका कल्याण हुआ, कल्याण हुआ। जय श्री राम। देखो, ये मानव जीवन मिला है ताकि हम जीवन में शुभ कर्म करके जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाले। और मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है भगवान के पवित्र नामों का जाप करना। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। सीताराम 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 सीताराम। अब आज इस वीडियो में आपको अवध के एक महासंत के विषय में बताती हूँ। भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से हमें महापुण्य और प्रेरणा तो मिलती ही है, साथ ही प्रेम, भक्ति और समर्पण भी बढ़ता है। इसलिए भक्तों का चरित्र सुनते रहो। कान्हा ने कहा है ना, मुझे अपने भक्त सबसे ज्यादा प्रिय हैं। आज जो चरित्र सुना रही हूं वो है बाबा राम अवधदास जी महाराज का। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। भगवान श्री राम के परम भक्त सन्यासी स्वामी राम अवधदास जी बैरागी साधु थे। बरसों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की राजधानी अयोध्यापुरी में रहते थे। दिन रात श्री सीताराम इसी नाम का कीर्तन करते रहते थे। रात को मुश्किल से 2 घंटे सोते। सरयू जी के तट पर एक पेड़ के नीचे रहते। वहां पर उनकी धुनी दिन रात जलती। बरसात के मौसम में भी कोई छाया नहीं करते, वहीं पेड़ के नीचे बैठे रहते। और आश्चर्य की बात तो ये है कि मूसलाधार वर्षा में भी इनकी धुनी ठंडी नहीं होती थी। जब देखो तभी स्वामी जी के मुख से बड़े मधुर स्वरों में सीताराम 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 जब भी ये बस इसी नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। आसपास के सभी मनुष्य, जीव जंतु तक सीताराम ध्वनि करना सीख गए थे। वहां की पंछियों की बोली में सीताराम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। वहां के कुत्ते बिल्लियों की बोली में भी सीताराम का स्वर होता था। वहां के वृक्षों की खड़खड़ाहट में भी सीताराम ही सुनाई देता। और वहां की पवित्र सरयू धारा सीताराम का गान करती थी। तमाम वातावरण सीताराममय ही हो गया था। और ये होता है भक्तों के अपने तेज से। क्योंकि क्या होता है ना, जब वो एक नाम को इतनी बार लेते हैं ना, तो वो नाम उनकी आत्मा में, उनके रोम रोम में बस जाता है। जब वो मुख से नहीं ले रहे होते ना, तब भी उनके शरीर से वही नाम निकल रहा होता है। स्वामी जी बहुत कम, कभी कभार ही सत्संग वगैरह करते थे। और वो भी कोई बहुत ज्यादा कोई खास अधिकारी आ जाए उस समय पे। और जिन तर्क, युक्तियों और शास्त्र प्रमाणों को अपने अनुभव के समर्थन में वो रखते थे ना, उन्हीं से पता चल जाता था कि वो महाज्ञानी और बहुत बड़े पंडित हैं। परंतु वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ भजन में ही लगे हुए थे। सत्संग में भी वो भजन का ही उपदेश करते थे और कहते थे कि मनुष्य क्या ही कर सकता है, भगवान ने कृपा करके जीभ दी है, इससे उनका नाम रटते रहो, बस इसी से प्रभु कृपा करके उसे अपने आश्रय में ले लेते हैं। स्वामी जी वैष्णव साधु थे, पर किसी भी संप्रदाय और मत से उनका कोई विरोध नहीं था। वो सभी को अपने ही राम जी के विभिन्न स्वरूपों के उपासक मानकर सभी से ही प्रेम करते थे। खंडन तो कभी किसी बात का करते ही नहीं थे। मधुर मुस्कान उनके होठों पर सदा खिलती रहती थी। वृद्ध होने पर भी उनके चेहरे पर जो तेज छाया रहता था ना, उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे। उन्होंने एक बार अपने श्री मुख से अपने जन्म का एक वृतांत सुनाया था, एक सज्जन को बताया था, और वही आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। उन्होंने श्री अयोध्या जी के एक संत से कुछ इस तरह से कहा था, स्वामी राम अवधदास जी जौनपुर के समीप के ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम राम लगन था। ये अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। माता इनकी बड़ी साध्वी और भक्तिमती थी। माता ने बचपन से ही इन्हें सीताराम का कीर्तन करना सिखाया था और रोज वो इन्हें भगवान के चरित्र की मधुर कथाएं भी सुनाया करती थी। एक बार जब ये 8 साल के थे, तब रात को एक दिन कुछ डाकू इनके घर में आ पहुंचे।
इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी काशी में पढ़े हुए विद्वान थे, पुरोहिती का काम करते थे, संपन्न घर था। जिस दिन डाकू आए उस दिन इनके पिताजी घर पर नहीं थे, किसी यजमान के घर विवाह में गए हुए थे। घर पर इनकी माँ और ये थी। दोनों माता पुत्र घर के अंदर आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, इसलिए सब किवाड़ वगैरह भी खुले हुए थे। एक और गौवे खुली खड़ी हुई थी। जिस समय डाकू आए उस समय इनकी माँ इनको हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। उसी समय लगभग 15-16 डाकू हथियारों के साथ इनके घर में घुस आए। अब उन्हें देखकर इनकी माँ पूरी तरह डर गई, पर इन्होंने कहा, माँ तू डर क्यों गई? देख अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं, उनको पुकारती क्यों नहीं है? वो तेरी पुकार सुनते के साथ ही हमारी मदद को आ जाएंगे। अच्छा, बालक होने पर भी ये बिल्कुल निडर थे और बड़े निडर होकर ही उन्होंने ये बात कही थी। पर इनकी माँ तो डर से थर-थर कांप रही थी। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं था कि सचमुच श्री हनुमान जी हमारी पुकार से आ जाएंगे। अब जब इसकी माँ कुछ नहीं बोली तब इन्होंने स्वयं पुकार कर कहा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में ये कौन लोग लाठी लेकर आ गए हैं? देखो मेरी माँ डर रही है, आओ जल्दी आओ, लंका पीछे जलाना, पहले हमें बचाओ। डाकू घर में घुसे ही थे और ये कुछ ही पलों की बात थी कि मतलब डाकू को देखकर ये डरे और इसी समय इन्होंने आवाज लगाई। बट इतनी ही देर में सबने देखा, मतलब उन डाकुओं ने, इन्होंने, गांव के और लोगों ने, सबने देखा सचमुच वहां पर एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता आ गया। डाकू उसकी और लाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर 2-3 डाकुओं को तो ऐसी चपत लगाई कि वो दूर जाके गिरे। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा तो उसे गिराकर उसकी दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से खींची कि वो चीखे मारने लगा और बेहोश होगा। डाकुओं की लाठियां वैसी ही गिर पड़ी, बंदर पर एक भी लाठी नहीं लगी। डाकुओं के शोरगुल से कुछ लोग दौड़कर आ गए और डाकू डर के भाग गए। उनका सरदार अभी भी बेहोश था। उसे 3-4 डाकुओं ने कंधे पे उठाया और भाग निकले। बालक रामलगन और उनकी माँ बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। अड़ोसी पड़ोसियों के आते ही वो बंदर जिधर से आया था उधर ही कूदकर लापता हो गया, दिखा ही नहीं। रामलगन हंसकर कह रहे थे, देखा माँ, हनुमान जी मेरी आवाज सुनते ही आ गए ना, और उन्होंने बदमाशों को मार भगाया। अब माँ के तो आश्चर्य और खुशी की कोई पार ही नहीं थी। गांव वालों ने ये घटना सुनी तो सब के सब आश्चर्य में डूब गए। रामलगन की माँ ने बताया कि इतना बड़ा और इतना बलवान बंदर उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। 2-3 दिनों के बाद पंडित सत्यनारायण जी, उनके पिताजी, घर लौटे और उन्होंने जब ये सारी बात सुनी तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। डाकू घर से चले गए, ये तो आनंद था ही, है ना। सबसे बड़ा आनंद तो उन्हें इस बात का हुआ कि साक्षात श्री हनुमान जी उनके घर पर पधारे और घर को पवित्र किया तथा उनकी पत्नी और बच्चे को बचाया। ये भगवान में श्रद्धा तो रखते ही थे, पर इस घटना के बाद से उनकी भक्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि उन्होंने यजमानों के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद सा ही कर दिया। बस वो दिन भर भजन साधना में ही लगे रहते। अच्छा, बालक रामलगन को व्याकरण और कर्म कांड पढ़ाने का काम गांव के पंडित विनायक जी के जिम्मे था। रोज 3-4 घंटे उन्हें पढ़ाते, बाकी समय वो माता पिता के साथ ही भगवान का भजन करते। भजन में इनका चित्त रमने लगा। जब इनकी आयु 12 साल की हुई तब तो ये घंटों भगवान श्री रामचंद्र के ध्यान में बैठे रहते थे। उस समय इनकी समाधि सी लगने लग जाती, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती, ब्रह्म ज्ञान ही नहीं रहता। समाधि टूटने पर ये माता पिता को बताते कि भगवान श्री रामचंद्र जी जनक नंदिनी तथा लखन लाल जी के साथ वो वहां पर बहुमूल्य राज सिंहासन पे विराजे हुए थे। और बालक की इस तरह की स्थिति से वो माता पिता अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानते थे और बड़ा ही सुख उन्हें मिलता था। वो आजकल के माता पिता की तरह नहीं थे जो अपने पुत्रों को जानबूझकर विषयों में और व्यसनों में लगाते हैं और धन कमाने के लिए बस भांति भांति के पापाचरण की शिक्षा देकर उनके जीवन को बिगाड़ते रहते हैं।
सच्ची, वो उनके सच्चे हितैषी थे। अपने पुत्र के जब इस तरह के भगवान के प्रेम और उनके ध्यान देखते तब उन्हें बड़ा ही आनंद मिलता। वो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते। राम लगन जी के माता पिता सच्चे थे। वो अपने बालक को नर्क ना जाने देकर भगवान के धाम का यात्री बनाने में ही अपना सच्चा कर्तव्य समझते थे और इसीलिए उन्होंने पुत्र की भक्ति देखकर माना तथा उसे और भी उत्साह दिलाया, है ना। ऐसे रोका नहीं कि नहीं अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या, पढ़ाई करो, तुम्हें इन सब चीजों से क्या करना है, नहीं, वो उसको हमेशा उत्साहित करते। गांव के लोग जब राम लगन के विवाह की बात पूछते तो माता पिता हंसकर उत्तर दे देते कि ये राम लगन हमारा पुत्र नहीं है, ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। विवाह करना ना करना उन्हीं के अधिकार में है, हम कुछ नहीं जानते। उनकी ऐसी बातों को सुनकर कुछ लोग चिढ़ते थे, कुछ बड़ा खुश होते थे और कुछ उनको मूर्ख समझते थे कि कैसे बेवकूफों वाली बातें कर रहे। जैसी जिसकी भावना होती है वो वैसी ही आलोचना करता है ना। जितने लोग उतनी बातें। राम लगन जी की उम्र जो जो बढ़ रही थी त्यों त्यों उनका भागवत प्रेम भी बढ़ ही रहा था। एक बार रामनवमी के मेले पर राम लगन जी ने श्री अयोध्या जी जाने की इच्छा अपने माता पिता को कही। राम लगन जी ने कहा, गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी नगरी अयोध्या जहां प्रगटे श्री राम। पंडित सत्यनारायण जी और उनकी पत्नी ने सोचा अब श्री अवध में ही रहा जाए तो सब तरह से अच्छा है, शेष जीवन वही बीते। राम लगन भी वही पास रहेगा तो ये अच्छा रहेगा, इससे इसकी भक्ति भी बढ़ेगी और हम लोगों का भी जीवन सुधर जाएगा। ऐसा सोचकर पत्नी की सलाह से पंडित सत्यनारायण जी ने घर का सामान और ज्यादातर जो खेती की जमीन वगैरह थी वो सब दान कर दी। बस इतनी जमीन अपने पास रखी जिससे अन्न वस्त्र का काम चलता रहे। एक कष्टकार को उन्होंने खेत दे दिया और उससे तय कर लिया कि भाई साल का इतना हिस्सा अंत मुझे दोगे, है ना। अब ये सब तय कर करा के वो सब लोग श्री अयोध्या जी चले गए। इस समय राम लगन जी की जो उम्र थी वो 15.5 साल की थी। माता पिता और पुत्र तीनों अवधवासी होकर भगवान अवधपति के अनन्य भजन करने लगे। पूरे 4 साल के बाद माता पिता का स्वर्गवास हो गया। दोनों का एक ही दिन रामनवमी के दिन शरीर छूटा, मतलब समझो दोनों एक ही दिन गए। दोनों ही अंत समय तक सचेत थे और भजन में लगे हुए थे। कितनी अच्छी मृत्यु उन्हें मिली है। ठाकुर जी बस ऐसा ही करना कि ऐसा ही सबके साथ हो। शरीर छूटने के कुछ ही मिनटों पहले दोनों को भगवान श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ भी किया था। कितनी बड़ी बात है। श्री राम लगन जी उस समय 19.5 साल के थे। माता पिता की श्राद्ध किया अच्छे से करने के बाद उन्होंने अवध के एक भजना नदी संत से दीक्षा ले ली और तब से ही इनका नाम स्वामी राम अवधदास जी हुआ। स्वामी जी में उग्र वैराग्य था। ये अपने पास कुछ भी रखते नहीं थे, जोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं। योग क्षेम का निर्वाह श्री सीताराम जी अपने आप करते हैं। बस इसी से इन्होंने ना तो कोई कुटिया बनवाई, ना चेला बनाया और ना ही किसी और आडंबर में रहे। मतलब पेड़ के नीचे ही बस रहते थे। दिन रात कीर्तन करना और भगवान के ध्यान में मस्त रहना, यही इनका एकमात्र कार्य था। इन्हें जीवन में बहुत बार श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे और भगवान श्री रामचंद्र जी के भी इनको 7 बार दर्शन हुए थे। अंत काल में श्री भगवान रघुविंदर की गोदी में सर रखकर ही इन्होंने शरीर छोड़ा है। भगवान, कितनी बड़ी बात है। लोगों का विश्वास था कि ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और बहुत ही गुप्त रूप से अपनी भक्ति करते थे। कान्हा जी के श्री चरणों में हम सब के लिए प्रार्थना करती हूँ, हम सबको भी भक्ति दे। इस लेवल पे तो शायद हम कभी पहुंच नहीं सकते, बट थोड़ा सा तो हमारा भी मन निरंतर भजन में लगा रहे। ठाकुर जी बस इतनी कृपा करो। 2 लाइनें। जिसके मन में होता है श्री राम का एहसास, जिंदगी भर हर खुशियां होती हैं उसके पास। हनुमान जी भी देते हैं उनका साथ, जीवन में दुख परेशानी नहीं आती कभी उनके हाथ। बोलो जय सिया राम। अगर भक्ति, प्रेम और समर्पण की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ
प्रेम बढ़ा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कृपया सहयोग करें। थैंक यू। राधे राधे।